but elimination is quite common and each one of you is quite familiar with it. फॉर एग्जाम्पल हम मास्टर शेफ इंडिया देखते हैं तो उसमें आता है ना एलिमिनेशन राउंड. तो क्या होता है कि जस्ट सपोज एग्जिस्टिंग टीम जो है 10 मेंबर्स की है, तो वो कहते हैं ना कि इस एलिमिनेशन राउंड के बाद 2 मेंबर्स अपने घर को लौट जाएंगे. तो उसके बाद एलिमिनेशन के बाद क्या होता है, एक न्यू टीम फॉर्म होती है जिसमें 8 मेंबर्स होते हैं. तो क्या था, स्टार्टिंग में एक टीम थी जिसमें 10 मेंबर्स थे, उसमें से 2 मेंबर्स एलिमिनेट हुए एंड फाइनली एक न्यू टीम फॉर्म हुई जिसमें 8 मेंबर्स है. तो लाइकवाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी यही होता है. जब सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट में से एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज एलिमिनेटेड, देन a new product is formed and this type of reaction is known as elimination reaction. So hello everyone, welcome to IIT Chemistry शिक्षा. तो आपको समझ में आ ही गया होगा. Today we are going to start with elimination reaction. तो शुरू करते हैं. देखो elimination reaction में क्या होता है, ये हेलोजन है. हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, और उसके साथ वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन. तो इस केस में बीटा हाइड्रोजन ही एलिमिनेट होता है. कैसे एलिमिनेट होता है, देखो बेस है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, बेस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की. तो उसने जो है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, H+ एब्स्ट्रैक्ट करा, तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर तो यहीं पे रह गए. इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे. अब कार्बन तो हमें पता ही है टेट्रावेलेंट होता है, उसकी टेट्रावेलेंसी को हम वायलेट नहीं कर सकते. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे वैसे ही लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से डिपार्ट कर जाएगा. तो फाइनली क्या होगा, इस टाइप के एलिमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन. और सिंपली इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं. और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहां से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो फाइनल प्रोडक्ट बना हमारा एल्कीन प्लस बेस है, उसने प्रोटॉन ले लिया तो बेस के ऊपर कैसा चार्ज आया, बेस के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और लीविंग ग्रुप ने कैसे लीव किया, एज हैलाइड आयन. क्लियर. तो बीटा एलिमिनेशन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन फॉर्म होता है. क्लियर. स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एल्कीन. तो बीटा एलिमिनेशन में होता क्या है, बीटा एलिमिनेशन में टू सिग्मा बॉन्ड्स विल ब्रेक. 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं. कौन से, एक तो ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एक ये वाला, 2 सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक हुए. 2 सिग्मा बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड यहां से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, 1 पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड. तो बेसिकली बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस एंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. एंड दिस बीटा एलिमिनेशन कैन टेक प्लेस बाय 3 mechanism. This beta elimination can take place by 3 mechanism: E1 mechanism, E2 mechanism, और E1CB mechanism. So let's discuss in detail about E1 mechanism, E2 mechanism and E1CB mechanism. सो कमिंग टू E1 एलिमिनेशन. E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, देखो ये क्या है, एक 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप्स में होता है. इसको आप कोरिलेट कर सकते हो SN1 मैकेनिज्म से. SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन टेक्स प्लेस, एंड इन सेकेंड स्टेप
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ऑन द कार्बोकेटाइन। लाइकवाइज इसमें भी सेम होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस। तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप, formation of carbocation intermediate। तो देखो यहां से लिविंग ग्रुप लीव किया, कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भाग गया। तो ये रहा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। देन सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, abstraction of proton by the base, abstraction of proton by the base and formation of alkene takes place। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। देखो ये रहा बेस, बेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसकी टेंडेंसी होती है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने की। तो उसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और जैसे ही इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, एल्कीन। बेस ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो उस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड एक्स नेगेटिव। क्लियर। देन इवन रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और स्लो स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो रेट ऑफ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन will depend on the concentration of alkyl halide only। Clear? तो इवन एलिमिनेशन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल, एंड इन सेकेंड स्टेप एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन बाय द बेस टू फॉर्म द एल्कीन। क्लियर। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन जो है वो एक ही स्टेप में होता है, इट इज़ ए 1 स्टेप प्रोसेस, और वही 1 स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन बाय बेस एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर takes place simultaneously in one step। एक ही स्टेप में हो जाता है ये, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंसर्टेड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंसर्टेड प्रोसेस। तो देखो ये रहा बेस, बेस ने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करा एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोन एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन 1 स्टेप। तो क्या है, 1 स्टेप में होता है ये, और 1 स्टेप ही क्या है, वो स्लो स्टेप है। अब देखो बेस, ये रहा प्रोटोन, ये क्या है, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और ये क्या है, लीविंग ग्रुप डिपार्चर। ये साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में होता है। ये रहा ट्रांजिशन स्टेट, हेलोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और
बेस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन को दे दिया, ठीक है। तो फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा एल्कीन बेस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और लीविंग ग्रुप विल लीव एज हैलाइड आयन। तो एल्काइल हैलाइड फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कीन में। एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और स्लो स्टेप में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट आर दिस, एल्काइल हैलाइड एज वेल एज बेस। तो देखो रेट ऑफ E2 एलिमिनेशन will depend upon the concentration of alkyl halide as well as base. Clear? तो rate of E2 elimination depends upon the concentration of 2 molecules, इसलिए इसको बोलते हैं E2 elimination. तो होपिंग E1 elimination और E2 elimination में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. Now coming to third type of elimination, that is E1CB elimination, elimination via conjugate base. इसको E1 क्यों नाम दिया हमने, CB का मतलब है conjugate base, E1 मतलब जैसे E1 मैकेनिज्म जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, वैसे ही ये भी है 2 स्टेप्स में होता है. 2 स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय द बेस, बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. तो बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज. तो जैसे HCl है, HCl में से प्रोटॉन निकाल दिया तो क्लोराइड आयन बना, वो क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस. तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेट बेस. ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट. और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में लीविंग ग्रुप विल डिपार्ट. ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुए और लीविंग ग्रुप ने डिपार्ट कर दिया. यहाँ पर साथ में मैं लिख देती हूँ, बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. और अब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, लीविंग ग्रुप ने डिपार्ट करा, तो फाइनली क्या बनेगा, एल्कीन. तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बना एल्कीन. सो दिस वाज अबाउट E1CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस. अब यहाँ पर देखो, ये जो है हेलोजन है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आगे 3 और कार्बन से अटैच्ड है. तो ये क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है. अब 3 डिग्री सबस्ट्रेट पे हमें पता है या तो E1 हो सकता है या फिर SN1 हो सकता है. देखते हैं अब फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है, लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस. वो E1 हो या SN1 हो, दोनों में ही कॉमन होता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लीविंग ग्रुप डिपार्चर, और वही क्या होता है, स्लो स्टेप. तो लीविंग ग्रुप ने डिपार्ट कर दिया, तब क्या होगा, ये देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया. लीविंग ग्रुप जो है क्लोराइड आयन की तरह निकल गया, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो हो गया कार्बोकेटाइन जनरेशन. अब सेकंड स्टेप पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं. अब वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, ये देखो, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन. न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन पर अटैक कर सकता है. अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बन के टाइम पर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब कौन से टाइप का मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म. और SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रेसिमाइजेशन, पता है ना हमें. 2 प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, इट कैन बी ईदर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, तो मैं बस अब एक ही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, बट इट्स अंडरस्टूड कि उसमें रेसिमाइजेशन होता है. ये रहा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और ये क्या है, SN1 मैकेनिज्म.
और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से पेरिफेरी से बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। बेस जो है वो प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर बेस प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा एल्कीन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। और ये क्या है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और मैकेनिज्म क्या है, E1 मैकेनिज्म। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन बिटवीन E1 मैकेनिज्म एंड SN1 मैकेनिज्म। तो कौन सा होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर्स दैट वी विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस। फाइन। अब ये देखो, हेलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो आगे एक और कार्बन से लगा हुआ है, तो ये क्या है, प्राइमरी सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर SN2 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। देखो, ये रहा न्यूक्लियोफाइल और ये किस पर अटैक करेगा, कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप। इसने इस कार्बन पे अटैक करा और लिविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप, एक ही स्टेप में हुआ। और वन स्टेप ही क्या है, वो स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन 2 स्टेप्स। और यही क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है ना। और ये क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे ही लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो वी विल गेट द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। हमें क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। फाइन। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, E2 एलिमिनेशन हो सकता है। E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, abstraction of proton by the base and leaving group departure takes place simultaneously in one step and that is the slow step। यही क्या है, स्लो स्टेप है। तो ये रहा बेस, इसने प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट किया। अब ये सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकडाउन और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। और यहाँ पर लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप। इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। और एलिमिनेशन के केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। प्रोडक्ट बन गया हमारा एल्कीन। और ये मैकेनिज्म क्या है, E2 एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है, देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन E2 एंड SN2 मैकेनिज्म। और बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। सो देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन E2 और SN2। क्लियर। और एक जो लास्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो ये है, देखो, हाइड्रोक्साइड आयन, इट विल एक्ट एज ए बेस एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो इस पे कैसे चार्ज है, फुल नेगेटिव चार्ज। और प्रोटोन पे कैसे चार्ज है, फुल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप की इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन। इस टाइप की इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन। फाइन। और ये किस केस में होता है, एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में क्या होती है, हार्ड हार्ड इंट्रैक्शन। देन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कार्बन बियरिंग द
लीविंग ग्रुप, इस पे कैसे चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। तो कार्बन पे कैसे चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट इंट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट इंट्रैक्शन। न्यूक्लियोफाइल पे तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, बट कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप की इंट्रैक्शन को बोलते हैं सॉफ्ट इंट्रैक्शन, और ये किस में होती है, सब्स्टिट्यूशन में। तो ध्यान रहेगा, एलिमिनेशन में होती है हार्ड इंट्रैक्शन, और सब्स्टिट्यूशन में क्या होती है, सॉफ्ट इंट्रैक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। इन कमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस द एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कि एलिमिनेशन होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।